डियर स्टूडेंट्स, टुडेज टॉपिक इज डेफिनेट इंटीग्रल्स। अभी तक हमने आपको इंटीग्रल के सारे टॉपिक्स सीरियल वाइज बताया, जिसमें हमने इंटीग्रल के ऑल द फार्मूलाज को डिस्कस किया, सब्स्टिट्यूशन का मेथड बताया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को डिस्कस किया, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस को डिस्कस किया और क्वाड्रेटिक फंक्शंस को भी डिस्कस किया। नाउ वी हैव टू डिस्कस द डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो डेफिनेट इंटीग्रल को समझने के लिए सबसे पहले हमको देखना होगा कि डेफिनेट इंटीग्रल क्या है। डेफिनेट इंटीग्रल इज यूज्ड टू फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय अ कर्व। अब यहां पे हम देखते हैं, सपोज वी हैव लाइक दिस, it is x axis, it is y axis and a curve is given like this. Any curve is given and let this curve is y is equal to fx, and we have to evaluate the area between these limits. यहाँ पे suppose it is x is equal to a and another is x is equal to b. तो ये जो हमारा शेडेड एरिया होगा, this area under the curve between these ordinates और x coordinates, x is a, x is b. तो ये जो एरिया बाउंडेड बाय द कर्व है, इट कैन बी इवेल्युएटेड इजिली विद द हेल्प ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का जो सिंबल हम यूज करेंगे, दैट इज इंटीग्रल a to b, इंटीग्रल a to b fx dx। ये आपका सिंबल हो गया लाइक दिस। इट इज लोअर लिमिट, इट इज अपर लिमिट। जहां से स्टार्ट करेंगे वो लोअर लिमिट होगी, जहां तक का एरिया फाइंड करना है दैट विल बी द अपर लिमिट, एंड द फंक्शन मस्ट बी गिवन। एक फंक्शन आपको पता होगा, तो इसको सॉल्व करने के लिए ये आपका डेफिनेट इंटीग्रल मींस इट रिप्रेजेंट्स एरिया अंडर द कर्व। ये एरिया अंडर द कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसको इवेल्युएट करने का हमारे पास मेथड क्या है, तो यहाँ पे हमें जो ये फंक्शन गिवन है इसका इंटीग्रल नोन होना चाहिए। तो लेट कैपिटल fx इज इंटीग्रल ऑफ fx। अगर हमें इस फंक्शन fx का इंटीग्रल पता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे, तो दैट विल कम आउट लाइक दिस, इंटीग्रल a to b fx dx इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रल लिख देंगे, fx का कैपिटल fx का इंटीग्रल, एंड a to b लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। नाउ वी हैव टू पुट फर्स्ट अपर लिमिट इन प्लेस ऑफ वेरिएबल जो कि x है हमारा, तो दैट विल बी द fb माइनस fa। ये इसको सॉल्व करने का मेथड है, इट इज द टेक्निक टू सॉल्व द डेफिनेट इंटीग्रल। अब यहाँ पे इसका हम एक एग्जांपल देखते हैं, दैट हाउ कैन वी सॉल्व द क्वेश्चन और हाउ वी कैन यूज इट इन ए क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, सपोज वी हैव I is equal to इंटीग्रल 0 to 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें पता है कि अभी इसका जो फार्मूला होता है इंटीग्रल dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दैट इज tan इनवर्स x। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका फार्मूला लिख देते हैं tan इनवर्स x एंड इट इज 0 to 1, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट। अब हमें क्या करना है, एक बार अपर लिमिट को x की जगह पे पुट करना है, तो दैट इज tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0। नाउ जैसा कि हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ा था, 1 is the value of tan pi by 4, तो that will be come out pi by 4 and 0, that is value of tan 0 is 0, so finally the answer will come out pi by 4. Another example of definite integral, suppose we have a question that I is equal to integral 2 to 3 x dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब यहाँ पे हमें डायरेक्ट फार्मूला नहीं यूज हो पा रहा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे। सपोज लेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, सो 2x dx इज इक्वल टू dt एंड x dx विल बी इक्वल टू dt बाई 2। तो यहाँ पे एक आपको और भी चीज ध्यान में रखनी है कि whenever we will make a substitution then the limits of integration will
ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंगली, उसी के अकॉर्डिंग लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम यहाँ पे देखते हैं x dx को हमने क्या लिखना है, dt/2, तो 1/2 को मैंने बाहर लिया, इंटीग्रल dt एंड x² + 1 को t ले लिया था, तो दैट विल बी द t। अब यहाँ पे देखते हैं लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन कैसे चेंज होंगी। ये x का फंक्शन था, तो यहाँ पे हम x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो x की जगह 2 पुट करेंगे, दैट विल बी 4 + 1 मीन्स लोअर लिमिट आपकी 5 हो जाएगी। सिमिलरली अपर लिमिट विल कम आउट 9 + 1, तो दैट विल बी 10, तो ये अपर लिमिट भी चेंज हो जाएगी। तो व्हेनेवर यू विल मेक एनी सब्स्टिट्यूशन इन डेफिनेट इंटीग्रेशन देन लिमिट विल चेंज सर्टेनली, तो वो भी चेंज होगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं 1/2 dt/t आपका कितना हो जाएगा, दैट विल बी द log t 5 to 10। अब हमें वही प्रोसेस करनी है। अब हमें यहाँ पे दोबारा से इसको x के टर्म्स में रखने की जरूरत नहीं है। इन डेफिनेट इंटीग्रेशन इट विल सॉल्व जस्ट नाउ, यहीं पे सॉल्व हो जाएगा। तो दैट विल बी द 1/2 log t के प्लेस में अपर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज द 10 माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे, दैट इज द 5। अब यहाँ पे ये आपका हो जाएगा 1/2 log 10/5 एंड दैट इज 1/2 log 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इन दिस वे वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स। एक क्वेश्चन को और देखते हैं, तो वहां से हमें अपना पूरा क्राइटेरिया क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमें सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। सपोज वी हैव ए क्वेश्चन दैट I is equal to integral 0 to 1 x e⁻x² dx। अभी यहां पे इस वीडियो में मैं केवल जनरल क्वेश्चंस को ही बता रहा हूं, नेक्स्ट वीडियो में मैं क्रिटिकल क्वेश्चंस को भी डिस्कस करूंगा और आफ्टर दैट कुछ इस तरह के क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगा विच यू हैव नेवर सीन। तो यहाँ पे अभी हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को लेकर चल रहे हैं कि किस तरह से हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस एंड हाउ वी हैव टू इवेलुएट द डेफिनेट इंटीग्रल्स। अब यहाँ पे हम देखते हैं फिर से हमें एक सब्स्टिट्यूशन यूज करना पड़ेगा। तो लेट x² इज इक्वल टू t, x² को t ले लेते हैं, तो दैट विल बी 2x dx इज dt और x dx विल बी इक्वल टू dt/2। तो यहाँ पे हमें x dx की जगह dt/2 कर देना है, 1/2 को कॉमन ले लेते हैं, इसकी जगह dt कर दिया एंड x² को हमने t ले रखा है, तो दैट विल बी e⁻t। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दैट आपका फंक्शन सिंगल फॉर्म में आ गया यहाँ से। अब इसमें हमें लिमिट्स को भी पुट करना होगा। तो व्हेन x is 0 then t is also 0 and when x is 1, यहाँ पे 1 पुट करेंगे then t is also 1, तो दैट लिमिट्स विल बी 0 to 1। तो अब यहाँ पे लिमिट्स चेंज कर देते हैं 0 to 1, तो दैट विल कम आउट 1/2 e⁻t, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन रिमेन सेम and that will be 0 to 1, तो फाइनली रिजल्ट विल कम आउट हाफ e⁻1 माइनस e⁻0 and that will come out 1/2 e and e⁻0 is 1, तो half e minus 1, that will be the answer, half e minus 1। तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमने भी क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं विद द प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड इट्स specific problems, and after that typical problems will come. So thanks for watching and press the bell icon and keep supporting. Thanks for watching.